दोस्तों आपने टू व्हीलर फोर व्हीलर से बहुत सारी बारातें की होंगी, बहुत जगह आप गए होंगे और बारातों में आपने एंजॉय भी किया होगा। क्या आप जानते हैं कि लगभग उस ज़माने में जब टू व्हीलर फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर नहीं चला करते थे तो किस चीज़ से बारात जाती थी? नहीं जानते ना? नहीं जानते तो आज का वीडियो आप पूरा देखना। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि लगभग पुराने ज़माने में बैलगाड़ी से कैसे बारात जाती थी और कितना एंजॉयमेंट होता था, कितना आनंद आता था और किस तरीके से बारात जाती थी, कितने दिनों में पहुंचती थी, क्या क्या स्थिति होती थी। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपको पूरा ही देखना है। नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नेसरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और ऐसी ही वीडियो आपको आगे देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और घंटी को अवश्य दबाना, क्योंकि यदि आप घंटी नहीं दबाओगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी। और यदि आप भी मुझे सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार जरूर जाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप बैलगाड़ी को तो जानते ही होंगे और निश्चित ही जानते होंगे, नहीं जानते तो आपने नदिया की पार फिल्म देखी होगी जिसमें कि चंदन गुंजा को लेकर आता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना होता है। और वो गाना कौन सा है? कौन दिशा में लेके चला रे गटोइया और कितनी दूर है ये चंदन तेरा गाँव है, गाड़ी जरा हाँकन दे। तो दोस्तों बैलगाड़ी पर उस जमाने में बहुत सारे गाने फिल्माए गए थे। चलिए हम जानकारी ले लेते हैं कि उस ज़माने में बैलगाड़ी से किस तरीके से बारातें जाया करती थी। दोस्तों ये बात बहुत ही पुरानी है और यदि आप इस ज़माने और यदि आप भी न्यू जनरेशन के हैं तो आपको भी जानकारी मिलेगी उस ज़माने के लोगों की कि उस ज़माने में जब संसाधन नहीं हुआ करते थे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे सिक्स व्हीलर हो, तब बारातें कैसे जाती थी। जैसे कि आपके किसी बुजुर्ग से पूछकर देखना कि आपके दादाजी की बारात कैसे गई थी, तब वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि वाकई में उस ज़माने में बैलगाड़ी से ही बारातें जाया करती थी। और दोस्तों लगभग पूरे गांव की 8-10 बैलगाड़ियों को इकट्ठा किया करते थे, बड़े अच्छे अच्छे बैलों को सजाया करते थे और जो उसमें फिर घास फूस डाला करते थे बैलगाड़ी में। और जब घास फूस डालकर बैलगाड़ी कंप्लीट होती थी तो उसमें दोस्तों 4-4 5-5 लोग बैठते थे और एक जना बैठता था धुरार पे, मतलब बैलों को हाँकने के लिए। और लगभग आप जानते हैं उस ज़माने में रोडों की कंडीशन ऐसी थी कि पक्के रोड तो थे ही नहीं, कच्चे रोड थे और कई दिन लगते थे जहाँ तक पहुँचने में, जहाँ पर बारात जा रही है, मतलब लड़की वाले तक पहुँचने में लगभग 2 से 3 दिन भी लग जाया करते थे। तो लगभग जाते थे और जहाँ रात होती थी वहाँ रुक जाया करते थे। टोटल साधन अपने बैलगाड़ी में रखते थे, खाने पीने का सामान, ओढ़ने बिछने का, और एक दोस्तों लोटा रखते थे। लोटा में एक रस्सी बांध के रखते थे, जैसे कहीं कुआं मिल जाए तो पानी निकाल सके हम। वो दोस्तों प्यारा ज़माना था वो बैलगाड़ी का ज़माना, क्योंकि दोस्तों अब ज़माना बदल चुका है, अब हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको पुराने ज़माने की जानकारी दे रहा हूँ जब दोस्तों 3 दिन में पहुँचती थी बारात लड़की वाले के यहाँ। जी हाँ दोस्तों, और फिर वहाँ पर भी अब तो टेंट वगैरह चलने लगे हैं, उस ज़माने में टेंट नहीं हुआ करते थे। तो क्या जो बड़े बड़े पेड़ों की दोस्तों एक दोस्तों गांव में कई ऐसी जगह होती थी जहां पर बहुत सारे घने पेड़ हुआ करते थे, तो वहां पर दोस्तों उस बारात को ठहराया दिया जाया करता था। और फिर अलग अलग रस्में होती थी, एक रस्म कुछ होती थी और फिर वहीं पर बारात ठहरती थी। वहीं पर दोस्तों कुएं पर रहता था रहट, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको रहट के बारे में बताया था कि उस ज़माने में रहट क्या होता था और रहट से कैसे कुएं से पानी निकाला जाता था। यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप रहट के बारे में जानकारी देखना कि कैसा रहट होता था। तो दोस्तों उस कुएं पर रहता था रहट और रहट से फिर पानी निकलता था, वहीं पर नहाते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे, बहुत ही आनंद आता था उस ज़माने की बारातों में। तो एक दिन वहीं रखते थे, फिर एक दिन दोस्तों कुछ और रिवाज होते थे। लड़की वाले आते थे, वहीं पर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह होता था। फिर दूसरी रस्म होती थी दूसरे दिना, फिर दोस्तों तीसरी रस्म होती थी तीसरे दिना, और तीसरे दिना के बाद फिर विदाई होती थी। तो मतलब 3 दिन तक लड़की वाले के घर पर बारात रुका करती थी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने घर में कोई बुजुर्ग हो उनसे आप पूछ के देख लेना कि बैलगाड़ी से जो बारातें जाती थी उस ज़माने में कैसी कैसी रस्में होती थी और वाकई में 3 दिन लड़की वाले के यहाँ बारात रुकती थी। अब आप सोच कर दोस्तों आपको आश्चर्य हुआ होगा, अचंभा हुआ होगा कि 3 दिन बारात कैसे रहती थी।
अभी तो हम 1 घंटे नहीं रुकते बारात में। वाकई में हम जाते हैं बारातों में और 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते, खाना खाया, फॉर्मेलिटी पूरी की और अपने घर पर आ गए। हद से ज़्यादा हम वरमाला देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हमको कोई मतलब नहीं रहता कैसी वो क्या हो रहा है, कौन कौन सी रस्म हो रही है, हम कुछ भी नहीं देखते। लेकिन उस ज़माने के लोग 3-3 दिन तक रहा करते थे और फिर जब लड़की की विदाई कर आते थे तो 3 ही दिन दोस्तों आने में लगते थे उनको गंतव्य तक आने में। अब दोस्तों जो लड़की वाला लड़की को लेने आएगा तो उस ज़माने में चलता था दोस्तों गौना मतलब चौक। और चौक कितने साल के होते थे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 3 साल के, 5 साल के और 7 साल के, इस प्रकार 3 कैटेगरी थी चौक की। जैसे मान के चलिए किसी की शादी हो गई 20 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि उस ज़माने में बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। जैसे कि 15 साल की उम्र में भी शादी कर लिया करते थे। लेकिन जब 15 साल की उम्र में शादी करते थे तो उसके साथ चलती थी दोस्तों एक परंपरा जिसको कहते थे हम चौक, और वो होती थी दोस्तों 7 साल में। तो 15 और 7 दोस्तों हो जाते हैं 22, तो 22 साल में वो शादी कहलाती थी। सिर्फ नाम की शादी होती थी कि हाँ वाकई में ये पति पत्नी हो गए, लेकिन वो 7 साल चौक तक नहीं मिलेंगे। तो ये पुरानी परंपराएं थी और वाकई में पुराने लोगों को सोच कर ही वो परंपराओं का उन्होंने बताया हुआ। तो इस प्रकार 5 साल, 3 साल और 7 साल के चौक होते थे। और एक बार जब लड़की गई तो फिर या तो 5 साल में रिटर्न आएगी या 4 या 3 साल में आएगी या 7 साल में आएगी। इस प्रकार दोस्तों चौक हुआ करते थे। वाकई में अद्भुत जानकारी है ना। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करना। यदि आपको भी लगता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो सही नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछ कर देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये पुराने ज़माने की पुरानी यादें थीं जिसमें कि बैलगाड़ी से बारातें आया करती थी जो कि 3 दिन रहती थी लड़की वाले के यहाँ। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ पुरानी चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी। यदि वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनको ये जानकारी हो जाए कि पुरानी कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थी जो कि न्यू जनरेशन को शायद ना हो। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आप किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पुरानी यादें ताज़ा करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।